गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी आइए मेरे ग्रेड 10th के स्टूडेंट्स। आज हमें बायो का फर्स्ट चैप्टर करना है। चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमें बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो चैप्टर का नेम इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? These are the basic functions or actions of living beings which are essential for their survival. जो भी एक्शन हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, दैट आर द लाइफ प्रोसेसेस। हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। डीज आर आर डेली लाइफ प्रोसेसेस। तो ये बेटा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को यूटिलाइज करना फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। और जो फूड हम खाते हैं उससे हमें जो सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का फंक्शन चलता है, ग्रोथ होती है, दे आर द न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों की डेफिनेशन बेटा मैंने लिखी हुई है, न्यूट्रिशन की भी न्यूट्रिएंट्स की भी। इसे आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि 3 तरह की है। मेजर टाइप में आता है एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग में आते हैं हमें कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और बॉडी बिल्डिंग, जिससे बॉडी बिल्ड होती है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, वो है प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं हमारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद बेटा हमें न्यूट्रिएंट्स की बात करनी है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसकी 2 टाइप्स है बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करनी है व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग समझना हमें। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं, सेल्फ नरिश कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है बेटा, इसको लर्न कर लीजिए। ऑटोट्रॉफ्स की भी लिखी हुई है, इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और वह बनाते किसकी हेल्प से हैं? 4 चीज़ों की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसकी भी डेफिनेशन बेटा मैंने लिखी हुई है, आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा है हमारे मेजर इवेंट्स। इन इवेंट्स को आपने लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेक डाउन वाटर breakdown into hydrogen and oxygen. Third is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जैसे ही वो चेंज होती है, वाटर ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मेजर इवेंट्स आपने फोटोसिंथेसिस के लर्न कर लेने हैं। उसके बाद बेटा नीचे मैंने जनरल इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, उस रिएक्शन को भी आप लोगों ने लर्न कर लेना है। बेटा अगली टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे से फूड लें, बिकॉज हेटेरो मीन्स अदर्स, नरिशमेंट, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। तो और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों से फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। उसके बाद बेटा मैंने लिखा है हेटेरोट्रॉफ्स आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो दूसरों का फूड लेते हैं और ऑटोट्रॉफ्स खुद फूड बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। फर्स्ट टाइप है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, in which food is obtained from organic remains like dead organisms, fallen leaves etc. तो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेप्रोट्रॉफिक शो करते हैं, वो है मशरूम्स, ईस्ट, माउल्ड etc. इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं दे परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन, मीन्स उनकी डाइजेशन जो है बॉडी के आउटसाइड होती है। और दे फंक्शन एज स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स का काम क्या है? मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है ऑर्गेनिज्म की, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं उन्हें रिमूव कर देना। आफ्टर दैट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लें, दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दोनों ऑर्गेनिज्म लिविंग होंगे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर ले रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी में रह के, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। और जो उस पैरासाइट को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ होस्ट। एग्जाम्पल लगा लें, हम लोग जुएँ हैं, हम लोगों के बालों में हैं, हमारा खून चूस रही हैं, हमारी बॉडी में रह रही हैं,
हम लोग उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम होस्ट हैं। और जो जुएँ हमारा खून चूस रही हैं, दैट इज़ अ पैरासाइट। उसके बाद हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं मैंने पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, जो शो करते हैं ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, कस्कटा, मिस्लीटो। ये कस्कटा है जैसे नॉन ग्रीन प्लांट है, ये दूसरे प्लांट्स पे रहता है, वहाँ उसका फूड लेता है। उसके बाद है हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा आपके पास है अगली टाइप हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन, मीन्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेज ऑफ फूड। तो ये 3 तरह की होती है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स जो प्लांट खाते हैं, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ओमनीवोर्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, एग्जांपल्स आपको लिखी हुई हैं, इनको नोट कर लीजिए। हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मीनिंग समझ आ गया होगा। बेटा आपके चैप्टर वाइज हर टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इनको आगे शेयर करते रहिए। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर टॉपिक को आप अच्छे से मेरे चैनल से प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।